हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। होम साइंस विथ जीके जीएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों, कल हम सब लोग इन सब के बारे में पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार हमें प्राप्ति कहाँ से होती है। तो आज हमें इसके आगे पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो हम 3 रूप में किए थे उसका आज हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे कि जो है कार्बोहाइड्रेट जो 3 प्रकार का मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड हम 3 प्रकार में पढ़े थे उसका जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जो कल पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो हम लोग कल पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट एक जो है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होता है। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व जो लंबे समय तक हमारे शरीर में मौजूद रहता है। इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है वो CH2O होता है। क्या होता है उसका जो है सूत्र जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो CH2O होता है। इस कार्बोहाइड्रेट को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे श्वेतसार है, कार्बोज है, शर्करा है, CHO है। इन सभी नामों से कार्बोहाइड्रेट को जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम 1 ग्राम कार्बोज ग्रहण करते हैं तो उससे 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है जो है कि जो है 1 ग्राम कार्बोज से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट जो है हमें सिर्फ वनस्पति जगत से प्राप्त होती है, जैसे गेहूँ है, चावल है, आलू है। इन सभी से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति ज़्यादा होती है। इसकी जो रासायनिक संरचना होती है ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का होता है, और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2.1 होता है, 2:1 होता है। यही अनुपात जो है जल का भी होता है। तो यही सब हम कल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम लोगों ने 3 वर्गों में किया था। वो 3 वर्गों में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में हम लोगों ने 3 पढ़ा था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। मोनो का मतलब जो होता है वो 1 होता है, जिसमें सैकेराइड्स के 1 अणु होते हैं, उसे जो है मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। और ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है तो ओलिगोसैकेराइड्स वह होता है, ओलिगोसैकेराइड जो है एक ऐसी संरचना को बताता है जिसमें सैकेराइड्स की एक निश्चित मात्रा या संख्या को बताता है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है जिसमें जो है मोनोसैकेराइड्स की एक निश्चित मात्रा को बताता है। इसमें सबसे पहले जो आता है मोनोडाई आता है, मोनोट्राई आता है, मोनोटेट्रा आता है। तो मोनोडाई में हम लोगों ने 3 पढ़ा था, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। फिर इसके बाद तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को हम
हम लोगों ने कई प्रकार में पढ़ा था, जैसे स्टार्च हुआ, डेक्स्ट्रीन हुआ। स्टार्च जो है हमें अनाजों से प्राप्त होता है। डेक्स्ट्रीन हुआ सेलुलोज हुआ। सेलुलोज से हमें जो है ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ग्लाइकोजन हुआ। पेक्टिन हुआ। पेक्टिन जो है फलों के गूदों से प्राप्त होने वाला है। तो चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स के प्रकार के बारे में। मोनोसैकेराइड्स के प्रकार में पहला नंबर है मोनोसैकेराइड। इसमें जो है वो है ग्लूकोज है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स हो गए, नहीं सॉरी, सही है। इसमें जो है मोनोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स में जब हम लोग कुछ देखते हैं, जब कार्बोज के अणुओं में शर्करा की जो है, वही मैं पहले बताई हूँ ना कि मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है एक। वही इसमें भी है कि जब कार्बोज के अणुओं में शर्करा की एक इकाई हो तो उसमें मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हो गया सिंपल शुगर हो गया, फ्री शुगर हो गया, हेक्सोज हो गया, आदि नामों से मोनोसैकेराइड्स को भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं मोनोसैकेराइड्स के 3 प्रकार होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। पहला है ग्लूकोज। इसे जो है ग्रेप्स शुगर, अंगूर की शर्करा, कोशिकीय ईंधन, क्वाइनो बॉडी, कॉड शुगर, ब्लड शुगर, करंट एनर्जी, डेक्सट्रोज और सभी नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? कोशिकीय ईंधन है, क्वाइनो बॉडी है, ग्रेप्स शुगर है, इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं, करंट एनर्जी कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। इन सभी नामों से ये जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ग्लूकोज में ही रक्त के द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है, इसीलिए इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है, यह स्वतः ही सरल रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है यह अपने सरल रूप में होता है, इसका जो है पाचन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप जो है शीघ्र ही रक्त के द्वारा शोषित होकर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा शोषित होकर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जब मनुष्य के शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोजन के रूप में स्थानांतरित होकर यह मांसपेशियों और यकृत में जाकर संग्रहित हो जाती है। जब जो है हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वह यकृत और मांसपेशियों में जाकर संग्रहित हो जाती है। यकृत और मांसपेशियों में जाकर संग्रहित हो जाती है। और जब जो है हमें जो है जब मनुष्य के शरीर में जब बेहोशी के समय या सुस्ती होने पर भी जब हमें जो है ग्लूकोज का पानी ही पिलाया जाता है, पानी ही दिया जाता है, जिससे हमारे बॉडी को तुरंत जो है ऊर्जा मिल जाती है। और इसमें जो धावक होते हैं स्वतः ही बेहोशी के समय या सुस्ती के महसूस होने पर ग्लूकोज का ही पानी दिया जाता है। जो धावक होते हैं, पहलवान होते हैं, एथलेटिक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें तत्काल ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो उन्हें जो है ग्लूकोज ही दिया जाता है ताकि उन्हें तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाए। मधुमेह में ही ग्लूकोज का स्थानांतरण किया जाता है, स्थानांतरण नहीं हो पाता है। मधुमेह में जो है ग्लूकोज का स्थानांतरण नहीं हो पाता है और मूत्र के द्वारा ग्लूकोज शरीर से बाहर निकल जाता है। मधुमेह में जो है ग्लूकोज का स्थानांतरण जो है नहीं हो पाता है। और जो है
यह शरीर ग्लूकोज जो है शरीर से बाहर निकलने लगता है। मधुमेह के व्यक्ति को थोड़ा मधुमेह के बारे में भी हम लोग जान लें। मधुमेह के व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में मोनो को तो कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसाइकेराइड्स है वो एकदम बिल्कुल नहीं दिया जाता है। मोनो बिल्कुल नहीं दिया जाता है क्योंकि वह जो होता है तुरंत खून में जाकर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। मधुमेह में जो है ग्लूकोज संग्रहित नहीं होता है, वह हमारे ब्लड में ही मधुमेह में जो है ग्लूकोज संग्रहित नहीं होता है, वह हमारे शरीर में ही घूमता रहता है। ब्लड में शुगर घूमता रहता है, जिससे जो है ब्लड में शुगर का लेवल जो है हाई हो जाता है। इसीलिए तो मधुमेह हाई हो जाता है। इसीलिए तो मधुमेह को जो है चीनिया पेशाब कहते हैं। मधुमेह को चीनिया पेशाब कहते हैं। मधुमेह में हमेशा जो है कौन सा साइकेराइड दिया जाता है, तो उसका सरल रूप पॉलीसाइकेराइड। मधुमेह वाले रोगी को पॉलीसाइकेराइड्स दिया जाता है। आप पॉलीसाइकेराइड्स दिया जाता है। तो ये हुआ जो है ग्लूकोज के बारे में। तो चलिए ग्लूकोज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लिए। अब दूसरा नंबर आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रक्टोज को हम जो है फल की शर्करा, फ्रूट शुगर या लेबुलोज की शर्करा भी कहते हैं। किस किस नाम से इसे जाना जाता है? फल की शर्करा, फ्रूट शुगर या लेबुलोज भी कहते हैं। यह जो है फलों में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। ये फ्रक्टोज जो होता है फलों में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। यह ग्लूकोज के समान ही सरल संरचना वाली होती है। ग्लूकोज परंतु जो ग्लूकोज होता है ये एल्डिहाइड समूह का होता है, जबकि जो है फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोन समूह का होता है। फ्रक्टोज जो है कीटोन समूह का होता है और ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड समूह का होता है। ग्लूकोज पके फल, पौधों के रस, शहद आदि में भी जो है फ्रक्टोज पाया जाता है। यह भी ग्लाइकोजन के रूप में फ्रक्टोज भी जो है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित रहता है। फ्रक्टोज सुक्रोज शर्करा के अपघटन से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज जो है छोटी आंत में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फ्रक्टोज जो है छोटी आंत में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। शहद में 30 से 40%, गुड़ में 8% तथा फलों के रस में 2.5% तक फ्रक्टोज पाया जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा। शहद में 30 से 40%, गुड़ में 8% तथा फलों के रस में 2.5% तक फ्रक्टोज पाया जाता है। तो ये हुआ जो है फ्रक्टोज के बारे में। मोनोसाइकेराइड्स में हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब तीसरा प्रकार है ग्लाइकोज यह प्रकृति में जो है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। जब फ्रक्टोज का पाचन होता है तब इसका निर्माण होता है। ये हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। जब जो है फ्रक्टोज का पाचन हो जाता है तब जाकर इसका निर्माण होता है। दूध शर्करा के पाचन के बाद जो है एक अणु ग्लूकोज का तथा एक अणु ग्लाइकोज का प्राप्त होता है। ग्लाइकोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्तवाहिनियों और द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ग्लाइकोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त द्वारा
रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ग्लूकोज ब्लड के द्वारा अवशोषित होकर मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के मुख्य भाग साइब्रोस्ट्राइस का निर्माण करते हैं। यह ही मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। एक ग्लूकोज की कमी से एक बीमारी होती है जिसे जो है ग्लाइकोसीमिया कहते हैं। ग्लाइकोसीमिया वह स्थिति होती है जब ग्लूकोज का बिना ग्लूकोज में बदले ही रक्त द्वारा अवशोषित हो जाता है, तो उसी अवस्था को जो है ग्लाइकोसीमिया कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, ग्लूकोज का बिना ग्लूकोज में बदले ही रक्त द्वारा अवशोषित हो जाना ग्लाइकोसीमिया कहलाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज के अलावा भी कुछ अन्य मोनोसैकेराइड्स हैं जो ग्लूकोज के चयापचय के दौरान बनते हैं। ग्लूकोज इसमें नोट्स में नहीं है दोस्तों, फिर से मैं ऐसे बोल दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और तथा ग्लूकोज के अलावा भी कुछ अन्य मोनोसैकेराइड्स हैं जो ग्लूकोज के चयापचय के दौरान बनते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है बायोसेज है, दूसरा है ट्रायोसेज है, तीसरा है ट्रेटासेज है, चौथा है पेंटासेज है, छठा है हेक्सासेज है। तो बायोसेज है, ट्रायोसेज है, टेट्रासेज है, पेंटासेज है, हेक्सासेज है। ये हम लोगों के होम साइंस में तो उतना नहीं आता है, लेकिन बायो में आता है, तो कभी कभी वहाँ से भी उठा के क्वेश्चन दे देता है, तो हमें जो है पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही जो है पहले हम लोग जो है ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में नहीं पढ़ते थे। किसके बारे में? ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते थे। सिर्फ हम लोग पहले पढ़ते थे डाइपॉली। मोनो मतलब सैकेराइड्स का एक अणु होता था और डाई मतलब होता था दो अणु, सैकेराइड्स के दो अणु, और जो है पॉली सैकेराइड्स का मतलब होता था तीन असंख्य अणु। तो इसमें जो है अब हमको ओलिगोसैकेराइड्स भी पढ़ना होता है। ओलिगोसैकेराइड्स में भी जो है तीन आते हैं, मोनोडाई का मतलब होता है सैकेराइड्स के दो अणु, और मोनोट्राई का मतलब होता है सैकेराइड्स के तीन अणु, मोनोटेट्रा का मतलब होता है सैकेराइड्स के चार अणु। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला जो है हम कल ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जो है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट और लाइक तो ज़रूर किया करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।